मेरे माइक पे आके खड़े होते ही आप सारे के सारे ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मैं खड़ा नहीं हुआ कोई लंबा हो गया और आप सभी उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो। अरे अहमदाबाद और गुजरात के मस्त जबरदस्त जैन बंधुओं, एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाओ पीछे तक। स्वागत है भैया, स्वागत है। भगवान महावीर स्वामी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्म जयंती। हैप्पी बर्थडे टू यू महावीर स्वामी। हम जन्मदिन मना रहे हैं तो आनंद और मस्ती के साथ में मनाएंगे, खुशियों के साथ में मनाएंगे। भगवान महावीर का जो जन्म उत्सव है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का, जिन्होंने पूर्व संध्या पर ये काव्य का अनुष्ठान रखा है। मैं चाहता हूं कि एक बार उनके लिए आपकी दोनों हाथ उठा करके तालियां मिले। मैं अपने क्रम का निर्वहन करते हुए चार पंक्तियां सर्वप्रथम निवेदन करता हूं। भाई साहब, स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। ये क्या राहुल जी को संसद से बाहर निकाला, उसके विषय में बात चल रही थी क्या? गए वो, अब तो गए तो गए। चार पंक्तियां सुनेगा, निवेदन करता हूं कि प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्व गान लिखता हूं मैं। प्रथम प्रणाम मात शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विश्व गान लिखता हूं मैं। लिखता हूं भगत सुभाष और राजगुरु झांसी वाली रानी को आह्वान लिखता हूं मैं, कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। और जैन बंधुओं, चौथी पंक्ति यदि आपके मन की हो तो कोई हाथ खामोश ना रहे, कि जंगलों में घूम घूम घास रोटी खा गए थे, स्वाभिमानी राणा का जयगान लिखता हूं मैं। तो सत्य व अहिंसा से जो दिलों पर राज करे, ऐसे महावीर को महान लिखता हूं मैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सत्य व अहिंसा से जो दिलों पर राज करे, ऐसे महावीर को महान लिखता हूं मैं। हम भगवान महावीर का जन्म उत्सव मना रहे हैं। 2 दिन पहले हमने प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाया, रामनवमी। हम क्यों महान हैं, हमारा धर्म क्यों महान है, हमारी संस्कृति क्यों महान है, चार पंक्तियां और सुनिएगा। हम क्यों महान है, निवेदन करता हूं कि धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा। कि धर्म श्रेष्ठ है, सत्य सनातन, ना कोई दूजा आएगा। सोच है जिसकी जैसी, उसको वैसा बूझा जाएगा। ताजमहल बनाया जिसने, वो हर हाथ कटा डाला। बना रहा जो राम महल, हर हाथ वो पूजा जाएगा। बना रहा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। राम महल, हर हाथ वो पूजा जाएगा। और अब क्या देखो भाई साहब, इससे अधिक ज्ञान व्यान तो मेरे पास है नहीं। ज्यादा ज्ञान, रतन जी कहाँ गए? अरे इधर आप यहाँ बैठो, आप इधर उधर नजर नहीं आते हो तो हमारा जीव घबराने लगता है। लिफाफे इधर ही फंसे हुए, आप इधर फंसो। नहीं, वो चाय की व्यवस्था करने गए हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप विराजो भाई साहब। ज्यादा ज्ञान भाई साहब मैं देता ही नहीं हूं, और पंकज भैया ज्यादा ज्ञान देना भी नहीं चाहिए। सही बात है। सही बात इसलिए क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में, और अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। बचपन में माँ कहती थी, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। कोई तनाव नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं, मजा लेना। भगवान का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, मस्त रह करके सुनना है। ये हमारे रतन भाई साहब बार बार फोन लगाए, 14 मार्च से फोन लगा रहे, बोले कि अर्जुन भैया कार्यक्रम में आना है आपको। अहमदाबाद 2 तारीख को भगवान महावीर का जन्म उत्सव मनाएंगे सभी जैन बंधुओं के साथ। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। तो कहे देखो जैन बंधु है और अच्छा सुनते हैं, और जैसे संपत भैया से कहा कि देखो आप तो आ जाना, पारिवारिक कार्यक्रम है और सब अपने लोग हैं। मैं समझ गया कि कैंची लिफाफे पर चल रही है। अरे मैंने कहा भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि क्या लोगे?
अरे मैंने कहा इतनी आपने कथा सुना दी, अब क्या मांगू आपसे। कह रहे कि नहीं बताओ मुझे मालूम है ये। अरे मैंने कहा आप मेरे बड़े भाई हो, जैन बंधु। अरे कि ऐसा ये फोकट की बातें बनकर मुझे मालूम है कार्यक्रम के बाद लिफाफे में 500 कम मिल जाए तो वही माथापोड़ी शुरू। अरे मैंने कहा नहीं भाई साहब तू तो थोड़ा आइडिया दो। अरे मैंने कहा विनोद भैया दिल्ली से आते हैं केजरीवाल जी के नगर से। मैंने कहा बड़े कवि इनको जितना दे रहे हो उससे 5,000 रुपए कम दे देना। बोले फिर राजा उनको 5 ही पकड़ा रहे। ये रतन भाई साहब कमाल के कमाल है, मतलब आपने अध्यक्ष से ठीक चुना है। ये रोज फोन लगा है, 14 मार्च से फोन लगा रहे, आना है। 4-5 दिन पहले लगाया रात के 8 बजे। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब टीवी देख रहा हूँ। अरे कि वो 2 तारीख को। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। फिर रात को 10 बजे फोन लगाया 2 दिन पहले। बोले क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा भाई साहब खाना खा रहा हूँ। कि वो प्रोग्राम है वो आ जाना आप 2 तारीख को भगवान महा। अरे मैंने कहा ठीक है भाई साहब। कल रात को, परसों रात को 2 बजे फोन लगाया, क्या कर रहे हो? अब भाई साहब मैं अपने घर में रात के 2 बजे क्या कर रहे हो? मैंने कहा लुगाई को सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा हूं और लीलावती कलावती अभी तक नहीं आई, आप भी आ जाओ। ये कमाल के, एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे रतन जी भाई साहब के लिए। और बहुत बड़े अभी ये पंकज भैया कह रहे थे कि अखबार फोटो वाले से कि अखबार में छपता है कुत्ते चाटते हैं। भाई साहब ये भाग्य और सौभाग्य की बात है। मेरा भी एक बार फोटो छपा उदयपुर के कवि सम्मेलन में, दूसरे दिन वही जलेबी रखी वो तो मेरा सौभाग्य यह था कि इस बार वो जलेबी उदयपुर देखने के लिए कोई फॉरेन से आई थी, विदेशी कन्या, उसको दी। अब उसको मालूम नहीं जलेबी तो खा ले, उसको थोड़ी मालूम है मेरा फोटो छपा हुआ। बहुत बढ़िया। ये सौभाग्य का काम है भाई साहब। इनका कुत्ते चाट रहे, हमारा विदेश वाले चाट रहे। ये आनंद है। पंकज भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी हम यहाँ रुके हुए थे केम्बे ग्रांड में, तो नीचे उतरे। मैंने कहा कुछ खा के आते हैं यार, रेस्टोरेंट वहां पे नहीं है। तो हम बाहर गए, जाकर के हम समोसा खा रहे थे। तभी 2 लड़कियां सामने से आई, वो भी समोसा खाने लगी। 10 मिनट तक भाई देखते रहे। 11वें मिनट कोनी मार के मुझसे बोले कि अर्जुन भैया। मैंने कहा क्या है? बोले वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा पंकज भैया ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही बल्कि वो देख के हंस रही है। देख के हंस रही के देख ऐसे ऐसे आइटम आज की रात अहमदाबाद को हंसाने के लिए आए हैं। कमाल है पंकज भैया। बहुत दिन तक इतनी शादी नहीं हुई। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। और मैंने कहा पंकज भैया इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है और दादाओं का भरोसा नहीं है। ये चले गए फर्जी बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब ये जैन समाज के गौरव टैलेंटेड ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल पंकज जैन सिंह फर्नांडिस। वाह, बढ़िया क्या भाई साहब। बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले जैन साहब ज्यादा शाने बन रहे, जाओ इनका बहन मायावती के साथ महागठबंधन करो। वो सर्वगुण संपन्न है। अच्छा मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब, पाटनी जी मेरी भी शादी नहीं हुई बहुत दिन तक। और शादी से पहले मैं कुंवारा था, नहीं बहुत से रहते नहीं है। तो मैं भी गया भाई साहब बाबा के पास। वहां पर ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, धुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल डिमारे बज रहे। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन। ताली नहीं बजाओगे तो ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन गना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए
बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, सबसे पहले धाके धूके में मैं प्रश्न भूल गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। तो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाद ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल ऐसा। अच्छा बाबाओं का काम कमाल हो रहा भाई साहब आजकल। एक वो बाबा आए, योग करो योग करो योग करो। पाटनी जी पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गाय नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। कमाल कर दिया बाबा, ताली बजाओ एक बार। बहुत बढ़िया भाई। लेकिन बाबाओं से अच्छे काम भी होते हैं भैया, ये ऐसा नहीं कि बाबा गलत करते हैं। अच्छा काम, वो आपने नाम सुना होगा निर्मल बाबा, सुना है ना? बड़े आध्यात्मिक हो आप गुजरातियों। प्रणाम करता हूं मैं आपको। पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, खींचो। हाँ, उदयपुर में छपेगा। नहीं फोटो बिगड़ जाए। अहमदाबाद में भी तो आते हैं अंग्रेज, आते हैं ना। तो मेरा तो सौभाग्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान से फोन लगाया इमरान खान ने निर्मल बाबा को, बोले इन भाजपा वालों ने 370 हटा दी, भारत की सेना घुस घुस के मारती है, कृपा करो बाबा। बाबा ने कहा कौन? तो कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। जैन बंधुओं, निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया यदि आप समझ जाओ तो कोई हाथ इस पांडाल में खामोश ना रहे। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मैंने पाकिस्तान पर पाटनी जी कोई कविता लिखी नहीं। 2 कौड़ी का टुच्चा देश। उनके घर में न तो खाने को आटा न मोबाइल में डाटा, तो वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को ही डांटा। बोले कि मैं कोई मोमेंटू हूं जो सजाने के लिए रखा है, और जब वित्त नहीं है तो मंत्री का घंटा बजाने के लिए। पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब है। मैंने कल्पना करी भाई साहब कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते और इंजीनियर नक्शा बनाता है, पूरा हिंदुस्तान प्लाट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। हाँ। कहां पर क्या बनना चाहिए? पूरा देश एक प्लाट है, सुनिएगा। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बने। वाह। मतलब इससे ज्यादा औकात पाकिस्तान की है ही नहीं। क्या मतलब आ रहा है?
लेकिन ज्यादा ज्ञान भाई साहब मैं देता नहीं हूं, ज्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान और पानी की शाश्वत परंपरा है भाई साहब। ऊपर से नीचे आना, नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है, और अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। यानी कि बड़ों के माध्यम से आदरणीय दीदी जानी भाई साहब ज्ञान दे, ये शाश्वत परंपरा है और ये देते हैं। एक दिन जानी भाई साहब ने मुझसे कहा, अर्जुन तुम गांव में रहते हो बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की। बेटा तुम्हारे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़नम की अपनी संस्कृति बेटा ध्यान रखना। अब इनका लंबा चौड़ा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ तो क्या इफेक्ट हुआ सुनिए। मेरे मोहल्ले में परसों एक 80 साल की डोकरी को सांप ने काट लिया भाई साहब। यहाँ वाह, ताली बजाओ, डोकरी मर जाएगी। बहुत बढ़िया। अपन ने कस के रस्सी बांधी भाई साहब, यहाँ 15 मिनट में डोकरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन अहमदाबाद की तरफ निकल लिए। अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और अभी रुक जाइए, पूरी बात तो सुनो। वो वाले भजे मत बनो जो घोल में तेल मांग ले। कड़ाई तक की यात्रा करनी है अपने को कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। वाह। और माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक हो आप, प्रणाम करते हो। बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना था, वापस वैसा ही कर दो। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती है, तू क्यों लोड ले रहा है मेरे भाई? ऐसे कहना पड़ता है। लेकिन एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन था, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन जानने के लिए माइक वाले से कहा इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब, उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। उसी के गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया कि ये जी दरवाजा खोलो, में आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह तक। तुम्हारे हिसाब से सेट करो, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को समझ गया मैं तुम्हारे लक्षण, तुमसे मेरे ही मांगने के हो। हाँ मजा लो, क्या करना है। बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा भैंस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। वाह, आपकी तालियां अब भी कम है। मैं अपनी आस्था के अपने हीरो का नाम अपनी कविता में लूंगा। आपके मन में उनके प्रति कहीं श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो कोई हाथ खामोश ना रहे। मैं निवेदन करता हूं, किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, कि बेबी को ट्रेबल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन 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 जिनके भीतर जय जिनेंद्र का जज्बा जिंदा है, उन सभी को महावीर स्वामी के संदेश पसंद है। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। अर्जुन भैया, जिंदाबाद। वाह, लेकिन क्या भाई साहब कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। इतने खत लिखे कम्युनिको की रद्दी बेचकर ही अमीर हो गई। भला हमारे साथ घटनाएं नहीं होती, दुर्घटनाएं होती है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो। वाह,
इसे करना पड़ता है, बाबा ने नहीं कहा करने से होगा भाई, करो। विनोद भैया तुम भी करो, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे जोधपुर की जेल में बापू कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हो वास्तव में, मतलब पंकज भैया ये इतने टैलेंटेड है कि कहीं शादी ब्याह में चले जाए और बैंडो डीजे डंका नहीं बज रहा हो तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेगी, ये मस्ती वाले लोग हैं, ये आनंद वाले लोग हैं कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। लेकिन पाटनी जी इन छोरियों का भरोसा नहीं है, ये बैलेंस डलाएगी अहमदाबाद वालों से, फोन लगाएगी बड़ोदरा वालों के, मिलने के लिए सूरत निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। कोई भरोसा ही नहीं है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए, भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए पर याद है हमको शीला की जवानी। अरे 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 इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शीला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है, न मुन्नी की बदनामी है न शीला की जवानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं भाई साहब, ये वीर रस है। वीर रस मतलब साल में 2 दिन का कार्यक्रम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती है? मेरे गांव में तो स्कूल का जुलूस निकल रहा, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, पीछे वो छोरे आ रहे बोले कि हम करेंगे हम। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जातो रहा आगे आगे। छोरों ने नारा लगाया हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जोम से टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। लेकिन भाई साहब मैं कहना चाहता हूं कि आप अब तक मुझ पर हंसे, समय की अपनी मर्यादाएं हैं, आप मुझ पर हंसे या मेरी कविता पर, अहमदाबाद वाले जैन बंधुओं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसते रहें, आपके चेहरे मुस्कुराते रहें, आप खिलखिलाते रहें, क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। बोलिए भारत माता की।